पिताजी ने घर में प्रवेश किया। यह एक वाक्य है, किंतु यदि इस वाक्य को हम इस तरह कहें जैसे प्रवेश किया पिताजी घर में, तो यह वाक्य सही नहीं कहा जा सकता है। अर्थात वाक्य में शब्दों का एक क्रम होता है और उनमें परस्पर संबंध दिखाई देता है। केवल एक के बाद एक शब्द रखने से वाक्य नहीं बनता है। अर्थात शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो हम देखेंगे वाक्य के प्रकार। आज हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना अर्थात बनावट के आधार पर, वाक्य की बनावट कैसी है तो उसके आधार पर वाक्य के प्रकार। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार है। पहला है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। उदाहरण दिया है, रीमा पुस्तक पढ़ती है। हम उदाहरण से साधारण वाक्य के बारे में समझेंगे। जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया होती है उसे हम साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। अब इस वाक्य में देखेंगे उद्देश्य क्या है, रीमा। अब रीमा क्या है, इस वाक्य में उद्देश्य है, और विधेय क्या है, पुस्तक, और इस वाक्य में क्रिया क्या है, पढ़ती है। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया होती है उस वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। उसी प्रकार दूसरा वाक्य देखेंगे। उदाहरण दिया है, राजा ने फसल को देखा। इस वाक्य में राजा क्या है, उद्देश्य, और फसल क्या है, विधेय। देखा, देखने की क्रिया की गई है, तो देखा शब्द क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। तो इस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया है, तो ये वाक्य का कौन सा प्रकार कहलाएगा, साधारण वाक्य या सरल वाक्य हम जिसे कहते हैं। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखेंगे, राजकुमारी ने गेहूं बो दिए। राजकुमारी, इस वाक्य में राजकुमारी क्या कहलाएंगे, उद्देश्य, गेहूं है विधेय और दिया यह हो जाएगा, बो दिया यह हो जाएगा क्रिया। तो यह भी कौन सा प्रकार हो जाएगा वाक्य का, साधारण वाक्य। दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। अब हम इसे पहले उदाहरण से समझेंगे। वाक्य दिया है, राम घर गया और वह पढ़ने लगा। यहाँ पर देखेंगे राम घर गया, यह एक वाक्य है। दूसरा वाक्य दिया है, वह पढ़ने लगा, यह 2 वाक्य है, और यह 2 वाक्य और शब्द से जुड़ा हुआ है, तो हम इसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। हम उदाहरण से इसे समझेंगे। जैसे उदाहरण दिया है, मैं खेलने जा रहा हूँ, यह एक वाक्य है, क्योंकि आज छुट्टी है। आज छुट्टी है, यह दूसरा वाक्य है। तो यह 2 वाक्य किससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस शब्द से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य देखेंगे, राम बाजार गया और उसने फल खरीदा। राम बाजार गया यह एक वाक्य है, उसने फल खरीदा यह दूसरा वाक्य है, और यह वाक्य भी किससे जुड़ा हुआ है, और शब्द से जोड़ा गया है। हम इसे टेबल में समझेंगे कि इसे कैसे उद्देश्य और विधेय में अलग करना है। जैसे यहाँ पर एक कॉलम है उद्देश्य का और दूसरा विधेय का। पहले वाक्य में उद्देश्य क्या है, मैं और आज, जिसके बारे में कहा जाता है वह उद्देश्य कहला जाता है, और क्या कहा जाता है वह हो जाता है विधेय। पहले वाक्य में खेलने जा रहा हूँ, यह हो जाएगा विधेय, और दूसरे में है
छुट्टी है, यह शब्द हो जाएगा विधेय। यानी जिस वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। अब हम अगला प्रकार देखेंगे वाक्य के। सूचना दिया गया है, संयुक्त वाक्य को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करते हैं। मतलब संयुक्त वाक्य किन किन शब्दों से जुड़ते हैं। जैसे दिया है और से वाक्य जुड़ते हैं, क्योंकि, अथवा, लेकिन, इसीलिए, इन शब्दों से यह संयुक्त वाक्य जुड़ते हैं। इस तरह से आप पहचान पाओगे कि यह वाक्य का कौन सा प्रकार है। समुच्चय बोधक अव्यय, इसे हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल इसे समझ लेते हैं कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय अर्थात दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं अव्यय। जैसे मैंने और शब्द ले लिया, अब मैं दो शब्दों के बीच में और का इस्तेमाल करूंगी, लड़का और लड़की। यहाँ पर देखेंगे लड़का एक वचन है और लड़की भी एक वचन है। मैं अब लड़का या एक वचन से इसका अनेक वचन करूंगी तो हो जाएगा लड़के, लड़की और लड़के। यहाँ पर वचन बदलने के बाद भी और इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो हम इसे कहेंगे अव्यय, अविकारी अर्थात न बदलने वाला, लिंग और वचन के कारण। इसका अधिक अभ्यास हम अगले कुछ दिनों के बाद करेंगे, जब अव्यय पढ़ाया जाएगा तब। रचना के आधार पर तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। इसकी परिभाषा देखेंगे, जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब हम पहले यहाँ पर समझेंगे मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य, तो हम इसे उदाहरण से समझेंगे। पहला वाक्य दिया है, जो सोता है वह रोता है। इस वाक्य में दो सेंटेंस दिए हुए हैं, दो वाक्य दिए हैं। अब इसमें से कैसे पता चलेगा कि एक मुख्य वाक्य है और दूसरा आश्रित वाक्य है? तो हम क्या करेंगे, पहले प्रश्न पूछेंगे, वह रोता है, कौन रोता है? तो हमारा उत्तर क्या आएगा, जो सोता है। कौन रोता है, जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है वह मुख्य वाक्य होता है और जो उत्तर में आता है वह आश्रित वाक्य होता है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य देखेंगे, जब राजा ने गेहूं दिया तब उसने उसे भुनवा दिया। अब इस वाक्य में प्रश्न करेंगे, उसने कब भुनवा दिया? उसने कब भुनवा दिया? हमारा उत्तर आएगा जब राजा ने गेहूं दिया। तो जब राजा ने गेहूं दिया यह उत्तर आता है तो यह वाक्य आश्रित वाक्य हो जाता है। और प्रश्न पूछा गया, उसने कब भुनवा दिया, तो यह तुम्हारा मुख्य वाक्य हो जाएगा। इस तरह से आश्रित और मुख्य वाक्य की पहचान करके हम मिश्र वाक्य को पहचानेंगे। सूचना में देखेंगे, मिश्र वाक्य को जोड़ने के लिए जो, उसे, यदि तो, जहां वहां, जब तक, जैसा वैसा आदि अव्यय का प्रयोग किया जाता है।